भाई जब भी किसी बड़े स्टार, बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी बड़े लीजेंड सिंगर का निधन होता है तो उससे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और लोगों के सवाल कि आखिर अब क्या होगा। बता दें, हाल ही में सुबह सबसे बेहद बुरी खबर सामने आई कि लता मंगेशकर का निधन हो गया और लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनते ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जिस लता मंगेशकर को जिंदा रखने के लिए लोग अपने घर पर हवन, पूजा पाठ करवा रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर उनके ठीक होने के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर लता मंगेशकर का निधन हो गया। बता दें कि लता मंगेशकर का निधन हुआ आज सुबह और अब खबर कि आखिर लता मंगेशकर के निधन के बाद जो करोड़ों की संपत्ति लता मंगेशकर ने जोड़ी थी, वो प्रॉपर्टी अब किसके नाम होगी, वो प्रॉपर्टी अब किससे मिलेगी। ऐसे में लता मंगेशकर की तीन बहनें सामने आई है, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना मंगेशकर। इन तीनों बहनों के हिस्से में ये प्रॉपर्टी जाने वाली है। आखिर क्या है प्रॉपर्टी का पूरा सच, देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही रविवार का दिन यानी कि आज सुबह हुई और लोग इस छुट्टी वाले दिन अपने घर पर रहकर अपने परिवार वालों के साथ वक्त गुजारते हैं, तो वहीं सुबह ही सुबह 8 बजे खबर आई। ये खबर बेहद ही दुखद थी। ये खबर दिल को दहला देने वाली थी। खबर ये थी कि भारत रत्न और स्वर कोकिला मशहूर गायिका लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। 30 साल की उम्र में लता मंगेशकर सबको छोड़कर चली गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लता मंगेशकर का ट्रीटमेंट मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों से लता मंगेशकर की तबीयत काफी खराब थी, जिसके चलते लता मंगेशकर को फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। हर कोई लता मंगेशकर के लिए सोशल मीडिया पर दुआ कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें कि लता मंगेशकर, जिनके निधन की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। जी हाँ, लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि आखिर लता मंगेशकर के जाने के बाद लता मंगेशकर करोड़ों की संपत्ति अपने पीछे छोड़ गई। आपको बता दें कि 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी सिंगर, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थी, जबकि लता मंगेशकर की मां गुजराती थी। बचपन से ही अपने पिता से लता मंगेशकर संगीत सीख रही थी। महज 13 साल की थी लता मंगेशकर जब उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में अब खबर है कि अपने निधन के बाद भी काफी करोड़ों की संपत्ति लता मंगेशकर छोड़ गई। लता मंगेशकर की घर की बात करें तो वो मुंबई में रहती थी। लता मंगेशकर का आलीशान बंगला दक्षिण मुंबई के पैडर रोड में है और इस घर का नाम प्रभु कुंज भवन है। अब इस घर में लता जी नहीं, बल्कि उनकी यादें जिंदा रहेगी। लता जी एक साधारण जिंदगी जीना पसंद करती थी। लता मंगेशकर काफी लग्जरीज कार्स भी चलाती थी। उनका कार कलेक्शन में ब्यूक, शेवरले, क्रिसलर जैसी कार शामिल हैं। वहीं फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा की गाने के रिलीज होने के बाद लता मंगेशकर को मर्सिडीज की कार तोहफे में दी थी। बता दें कि लता मंगेशकर ने अपनी अद्भुत आवाज से लोगों का दिल जीत लिया और इसी वजह से लता मंगेशकर को काफी सम्मान, पुरस्कार और दौलत मिली। एज पर द सोर्सेस कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर, उनकी नेटवर्थ $50 मिलियन, यानी कि सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो लता मंगेशकर 368 करोड़ रुपए की अकेली मालकिन थी। लेकिन अब लता मंगेशकर के निधन के बाद ये सारी संपत्ति लता मंगेशकर छोड़ गई। सवाल ये है कि लता मंगेशकर के निधन के बाद आखिर लता मंगेशकर की करोड़ों की ये संपत्ति किसके नाम होगी? सरकार के खाते में जाएगी लता मंगेशकर की ये संपत्ति, या फिर यहाँ पर ये संपत्ति मिलेगी लता मंगेशकर की बहनों को, आशा भोसले को, उषा मंगेशकर को, या फिर मीना मंगेशकर को? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। लता मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर अपने पीछे अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जा चुकी है और ऐसे में अब
देखा जाए तो ये करोड़ों की संपत्ति लता मंगेशकर की उनके परिवार वालों के नाम ही होगी। लीगल तरीके से अगर देखा जाए तो लता मंगेशकर की इस सारी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ मालिकाना हक लता मंगेशकर के परिवार वालों को होगा, यानी कि लता मंगेशकर की बहनों का होगा। और वो इसलिए क्योंकि लता मंगेशकर ने आज तक शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर अकेले रह रही थी और ऐसे में लता मंगेशकर के अकेले रहने के साथ साथ लता मंगेशकर की जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी संपत्ति थी, उनके जाने के बाद उनके परिवार में उनका कोई भी वारिस नहीं है। और इसीलिए माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर के जाने के बाद लता की करोड़ों की संपत्ति उनकी बहन आशा भोसले, उषा मंगेशकर और दीना मंगेशकर के नाम हो सकती है। लेकिन अभी तक इस संपत्ति को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई। अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिर लता मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर की ये संपत्ति उनके परिवार को मिलेगी या फिर सरकार के खाते में जाएगी। ऐसी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई कि लता मंगेशकर के निधन के बाद उनके बंगले में कौन रहेगा, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो कार है, वो किसके हिस्से में जाएगी, ये संपत्ति किस किस के खाते में जाएगी और इस संपत्ति का जो बंटवारा होगा वो कितने हिस्सों में होगा। ये कई सारे सवाल है जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये है पूरी खबर लता मंगेशकर की करोड़ों की संपत्ति को लेकर, जहां पर लता मंगेशकर अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ चुकी है। महज 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुकी है और ऐसे में उनकी करोड़ों की संपत्ति अगर देखी जाए और वारिस के तौर पर देखा जाए तो उनका परिवार, उनकी बहनें ही उनकी संपत्ति की असली हकदार बनती है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जाने वाली लता मंगेशकर, जिन्होंने बड़ी ही लग्जरियस लाइफ अपनी जिंदगी की जी है, बेहद ही आलीशान कारों का शौक रखती थी लता मंगेशकर। लेकिन आखिर में जब निधन हुआ तो यहाँ पर निधन के बाद जो इतनी भी संपत्ति लता मंगेशकर की है वो लीगली उनकी बहनों के नाम पर हो सकती है, ऐसा जताया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई और अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई कि लता मंगेशकर के निधन के बाद उनकी संपत्ति सरकार के खाते में जाएगी या फिर उनके परिवार के नाम होगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक